दुनिया भर में कोविड-19 ने हाहाकार मचा रखा है। भारत में भी हालात बेहद खराब हैं। मिलजुल कर स्थितियां सुधारने, माहौल को सहज करने के बजाय विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। गरीब तबका बुरी तरह बेचैन है। पिछले साल जैसी तस्वीरें तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन अपने अपने मूल स्थानों की ओर पलायन जारी है। इस बार खराब बात यह है कि ग्रामीण इलाके भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में एक मसले पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है देश में होने वाले विधानसभा चुनाव। 2 मई 2021 को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित पुडुचेरी। फरवरी-मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने हैं। नवंबर-दिसंबर 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 में होने वाले सभी चुनावों में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले देश में 20 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है कि चुनाव प्रचार, रैलियों और रोड शो का लंबा सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। कुल मिलाकर 2 मई के बाद भी देश में चुनावी माहौल बना रहने वाला है। कोरोना कितने दिन तक कहर बरपाना जारी रखेगा, ये किसी को नहीं पता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मांग की कि कोरोना के कहर को देखते हुए चुनाव जल्दी निपटाए जाने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इससे इनकार कर दिया। दीदी चुनाव आयोग पर आरोप दर आरोप लगा रही हैं। इससे पहले कोरोना काल में 2020 में बिहार में हुए चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया गया। वहां भी विपक्षी आरजेडी चुनाव टालने की मांग करती रही। बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग के पास चुनाव टालने का अधिकार है? जवाब यह है कि चुनाव आयोग को विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव कराने होते हैं। तय समय पर चुनाव कराना भारतीय चुनाव आयोग की संवैधानिक मजबूरी या दायित्व है। चुनाव आयोग किसी राज्य के विधानसभा चुनाव को आगे खसकाने का अधिकार नहीं रखता। अगर ऐसा है तो फिर विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर चुनाव टालने का दबाव क्यों बनाती हैं? क्या वे केवल मीडिया में छाए रहने के लिए ऐसा करती हैं? क्या मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रह चुके लोग और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भारतीय संविधान की समझ नहीं रखते? अगर वाकई ऐसा है तो ये लोकतांत्रिक सोच के लिए घातक है। कोरोना महामारी जैसी परिस्थिति आजादी के बाद पहली बार सामने आई है। ऐसे में अब जरूरी है कि वैश्विक महामारी जैसे हालात में चुनाव प्रक्रिया पर गंभीरता से चर्चा हो। संसद में व्यापक बहस के बाद नियमावली में फेरबदल किया जाए, ताकि संवैधानिक दायित्व के निर्वाह के कारण महामारी के और फैलने की परिस्थितियां न बन सके। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक गैर बीजेपी पार्टियों को इस मसले पर नकारात्मक राजनीति करने का कोई हक नहीं है। अगले संसद सत्र में इस बारे में सकारात्मक और संवैधानिक व्यवस्था बनाइए, फिर चुनाव आयोग को ऐसी विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने में दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए पहल केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग दोनों को मिलकर करनी चाहिए।